राजस्थान की सियासत में नागौर का महत्व बहुत अलग माना जाता है। कांग्रेस के नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती और कांग्रेस की नेता ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ज्योति मिर्धा अभी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कारण रहा कि जो पार्टी के साथ में आप वहां थे लेकिन यहां अब आप आए हैं बीजेपी में, तो क्या जहन में सोच थी? देखिए, काफ़ी समय से हमारे विशेषकर नागौर के अंदर कांग्रेस के लिए परिस्थितियां बड़ी अजीब विपरीत टाइप की हो गई थी। वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी थी वो जो क्षेत्रीय दल है उसको प्रमोट करने में लगे हुए थे, तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या जो नेता थे छोटे बड़े, उन सब की बहुत अनदेखी हो रही थी। तो एक मायूसी का सा माहौल था और इसी के चलते पीछे कुछ सर्वे वगैरह हुए होंगे और भाजपा के जो सेंट्रल लीडरशिप है उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मुझसे बात करी, बोले कि हम चाहते हैं कि आप पार्टी ज्वाइन कर लें। तो ऐसी ही शुरुआत हुई, मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली और मुझे आज बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में आज पहली बार मैं राजस्थान के अंदर बीजेपी कार्यालय में आई हूँ। और जितने अपनत्व के साथ में सब लोगों ने स्वीकारा है, जिस तरीके से नयापन जो लगना चाहिए कि किसी आप नई पार्टी में पहली दफ़ा आ रहे हो, आज मुझे वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा राजनीतिक माहौल नागौर के अंदर अभी हम देख रहे थे और जितना अपनापन पार्टी के अंदर यहाँ देखने को मिला, इनका एक बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। और आने वाले समय के अंदर देखिए, सबको मालूम है कि राजनीतिक जो शुरुआत होती है राजस्थान के अंदर, राजनीति की धुरी माना जाता है नागौर। तो ये शुरुआत शायद 2023 का जो बिगुल है वो अब बच चुका है और आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी और सरकार बनाएगी। नागौर जो है वो अलग है, लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका राजस्थान में जो परिवार है सियासत में, राजस्थान की सियासत में, उसका बहुत अलग क्रेज रहता है। हनुमान बेनीवाल को क्या इनडायरेक्टली अशोक गहलोत सपोर्ट कर रहे थे? क्या कांग्रेस खुद ही खत्म हो रही है? इनडायरेक्टली क्यों, डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे। आप अभी कल परसों की मीडिया न्यूज निकाल करके देखिए, उसके अंदर जो डीएमएफटी के फंड्स होते हैं जो कांग्रेस के विधायकों को नहीं मिले हैं, जो वहां पर बैठे हैं, वो फंड ट्रांसफर होकर के और उससे ज्यादा फंड जो है वो खिमसर लोग विधानसभा क्षेत्र में दिया जा रहा है। हमारे कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, सचिन पायलट जी हो गए, चाहे वो हरीश चौधरी जी हो गए, चाहे दिव्या मदेरना हो गई, सभी इस बात को रह रह करके बता रहे हैं कि भाई क्षेत्रीय दल को अगर आप बढ़ाएंगे तो कांग्रेस जो है वो कमजोर होती जाएगी। तो ये चीज अब कोई ओपन में है, ये कोई अब कोई और कितने बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि जहां उनको अभी एडजस्टमेंट जो है नहीं हो पा रही? देखिए, मीडिया में तो मैं भी ओपनली नहीं बोल पाऊंगी ये चीज, पर मेरे को तो आए हुए 4 दिन हुए और मुझे भी इतने बड़े बड़े नेताओं ने अभी ऑलरेडी संपर्क साध लिया है कि अगर कांग्रेस में चीजें इसी तरीके से चली तो हमारी बात करो, हम बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। गठबंधन एक बड़ा किया है, इंडिया गठबंधन बनाया है उन्होंने, और उस गठबंधन को लेकर के सवालिया निशान ये लग रहा है कि सनातन पर इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा एक टारगेट सनातन को लेकर कर रहे हैं। आपको लगता है कि 24 की लड़ाई जो है वो इस तरीके से जीत पाएंगे वो लोग? देखिए, एक बहुत बड़ी गलती है, कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर एक डिसीजन लेना चाहिए, जिसको कह रहे हैं कोई पुशबैक नहीं मिला। एक सनातन धर्म जैसी चीज, सनातन धर्म का मतलब क्या हुआ? धर्म का मतलब जो होल्ड करता है और सनातन का मतलब इटर्नली। तो अगर आप अपना अस्तित्व ही खत्म करने पे उतारू है, देश का अस्तित्व ही खत्म करने पे उतारू है, ये कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये देश के अस्तित्व की बात है। और कांग्रेस की तरफ से कम इतनी बड़ी पार्टी होने के नाते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से एक पुशबैक जरूर आना चाहिए था, अगर उनके किसी एलाय ने इस तरीके की बात करी थी मीडिया में। तो आप चाहती हैं कि सनातन पर और जिस तरीके से मीडिया का बायकॉट किया है इंडिया गठबंधन ने, वो इस तरीके से सक्सेस हो पाएगा बीजेपी के सामने या नरेंद्र मोदी के सामने? देखिए, आप बायकॉट करके अपना कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात जो होती है उसको हेड ऑन लेना होता है। मैं कांग्रेस के अंदर जब थी, आप अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं रहा करती थी, लेकिन धारा 370 जब हटी थी तो उसके ऊपर मैंने ट्वीट करा था, क्योंकि मुझे लगा था कि जो राष्ट्र के हित में है वो पहले आपको करना चाहिए, पार्टीबाजी उससे पीछे रखनी चाहिए। तो सनातन धर्म कोई धर्म से धर्म नहीं है, मतलब आप रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म को कंफ्यूज कर रहे हैं और ये चीज हमारे देश को समझनी बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है कि आपके अलावा कितने बड़े चेहरे, क्या सचिन पायलट, दिव्या मदेरना जैसे चेहरे हैं जो बीजेपी की अभी राह तक रहे? अभी देखते रहिए, मेरा ख्याल अभी बहुत सारे पिटारे खुलने बाकी हैं। आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे समाचार बीजेपी पार्टी को मिलने वाले हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको मिलने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये आचार संहिता लगने की देर है और उसके बाद में एक मास एक्सोडस टाइप का होगा जब लोग आकर के और भाजपा ज्वाइन कर रहे होंगे।
तो ज्योति मिर्धा का साफ कहना है कि बड़े चेहरे जो हैं वो देखने को मिलेंगे बीजेपी में, लेकिन समय आने दीजिए, आचार संहिता लग जाए, उसके बाद में समय बताएगा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे बीजेपी में शिफ्ट होने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन नाम अभी ओपन नहीं हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने नागौर में सियासी दांव खेला है, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे बीजेपी ने एक तीर से दो शिकार कर लिए। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जयपुर।